सुजानगढ़ उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल को उम्मीद है कि जनता उनके साथ जाएगी। खेमाराम मेघवाल कहते हैं कि भाजपा एकजुट है, कहीं कोई टूटन नहीं है। कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता वोट करेगी। हालांकि खेमाराम मेघवाल के निवास पर सुबह कोई ज्यादा चहल पहल नहीं दिखी, लेकिन खेमाराम मेघवाल का कहना था कि सभी लोग एकजुट होकर लगे हैं। राजेंद्र राठौड़ और राम सिंह कसवा की जोड़ी राम लक्ष्मण की जोड़ी है। जनता भाजपा के साथ जाएगी। संवाददाता लक्ष्मण राघव ने की खेमाराम मेघवाल से खास बातचीत। सुजानगढ़ में भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। आरएलपी भले ही मैदान में है, लेकिन माना जा रहा है कि दोनों दलों में टक्कर है। भाजपा के प्रत्याशी पूर्व मंत्री पूर्व विधायक खेमाराम मेघवाल इस वक्त हमारे साथ हैं। हम उनसे समझते हैं कि वो क्यों लगता है उनको कि लोग उनके साथ जाएंगे। दरअसल खेमाराम ने इससे पहले भी मास्टर भंवरलाल मेघवाल को चुनाव हराया था। तो खेमाराम जी, इस बार क्यों लगता है आपको कि लोग कांग्रेस को छोड़कर, सत्ताधारी पार्टी को छोड़कर आपके साथ आएंगे? ये जो 2-2.5 साल का समय निकला है, इसके अंदर कांग्रेस की सरकार जो वादे किए थे वो वादे पे खरी नहीं उतरी, और ये बिजली के बिल बढ़ाने और इतना ज़्यादा सरकार के प्रति जनता का आक्रोश है। आपने देखा होगा, अभी पंचायत राज का चुनाव हुआ, उसमें मास्टर भंवरलाल जी के घरवाली को हम निर्विरोध रहने के बावजूद भी यहाँ प्रधान भारतीय जनता पार्टी का बना पहली बार। तो ये सब चीज़ें जो है, ये कांग्रेस सरकार की नीति और उन्होंने जिस दिन वादे किए थे उस वादे पर खरे नहीं उतरने के कारण से जनता उनसे नाराज़ है। अच्छा, प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी की बात हो रही, कह रहे हैं बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत सिंसियर है, ये सब बातें की जा रही हैं। इसका क्या जवाब है? क्या प्रत्याशी को लेकर आप क्या मानते हैं? नहीं, प्रत्याशी पढ़ा लिखा होगा, लेकिन ये जनता के बीच में कभी रहा नहीं। वो कभी पब्लिक के बीच में गया ही नहीं, और सुजानगढ़ से भी दूरी रखता था वो, और यहाँ बहुत ही कम जाना होता था। पब्लिक आज भी उसको पहचानते नहीं है कि वो कौन है, क्या है। जब उसका परिचय देते तब पता चलता है ये मास्टर भंवरलाल जी का लड़का है। अच्छा, क्या लगता है, क्या 2-3 मुद्दे हैं जो आप जनता के बीच लगातार कह रहे थे, आपको लग रहा था कि इन मुद्दों पर जनता आपके साथ आएगी? जनता ने, हमने पिछले कार्यकाल में जो विकास के काम करे थे, बेंदाज काम ये हैं, और वसुंधरा जी के राज के अंदर यहाँ कभी काम बंद हुआ ही नहीं। ये सीवरेज का जो 200 करोड़ का जो काम है, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। ये हमारे यहाँ चल रहा है। सीवरेज के अलावा यहाँ लाइट व्यवस्था है, सड़कें हैं, हमने बहुत सारे यहाँ इतनी सारी सड़कें बनाई है, यहाँ हमने अलग सरकारी बहुत सारी बिल्डिंगें बनाई है, और बहुत सारे ऐसे विकास के काम करे हैं घर घर तक पहुंचाने का। बिजली का तो दीनदयाल ज्योति योजना के अंदर हमने हर ढाणी तक बिजली पहुंचाने का। कहा जा रहा है कि भाजपा में बहुत टूटन है, अलग अलग गुट्स हैं। राजेंद्र राठौड़ कुछ चाहते हैं, वसुंधरा जी की टीम कुछ अलग चाह रही है। तो क्या ये जो भाजपा में खींचतान है, इसको क्या लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी मुझे तो लग नहीं रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं राजेंद्र राठौड़ साहब और हमारे राम सिंह जी, राहुल जी, सब एक साथ होकर के एक बराबर कैंपेन बना के एक साथ सब जगह जा रहे हैं, सबसे वोट की अपील कर रहे हैं। बहुत शानदार जो वातावरण बना वो इन्हीं की वजह से बना है। वो कह रहे हैं कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, भाजपा एकजुट है। राजेंद्र राठौड़ और राम सिंह कसवा की जोड़ी को उन्होंने राम लक्ष्मण की जोड़ी बताया और कहा कि हम चुनाव जीत रहे हैं। खैर, ये जनता को तय करना है कि क्या वो भाजपा के नेता जो बातें बता रहे हैं उसके साथ जाएंगे या कांग्रेस जो बात कर रही है उसके साथ। कैमरा पर्सन रामनिवास गुजर के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, सुजानगढ़, चूरू।